1 महीना पहले जो है इनकी यहाँ पोस्टिंग हुई है और इनकी पोस्टिंग के फ़ौरन बाद ही लांडी मोबाइल मार्केट में मुस्तकीम भाई की दुकान पे जो है वो 2 करोड़ रुपए की डकैती होना इनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। जी चोरी होना तो वो एक बड़ा इनके लिए टारगेट है। तो इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसा लगा लांडी वाला माहौल आपको? माहौल सही है, लांडी के अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन लांडी में स्नैचिंग की वारदातों में देखा जा रहा है कि कमी नहीं हो रही है। स्नैचिंग की वारदातें तो नहीं हुई, जो इनके पास दुकान में जो रॉबरी हुई है वो रॉबरी चोरी हुई है रात के टाइम जी। और उसमें बहुत सारी चीज़ों में हम कंसर्न कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्सेस भी हैं आप लोग मार्केट के हवाले से, क्योंकि 80 से ज़्यादा उसमें दुकानें, लेकिन उस पर जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लाखों करोड़ों रुपए का सामान रखा हुआ है। तो हमने इनसे कंटिन्यू राब्ते में है, इसको इन्होंने इन्हेंस किया है और इसके अलावा जो उस पर केस की प्रोग्रेस है वो उनको बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो वो टारगेटेड है, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। यहाँ की अगर मोबाइल मार्केट की बात की जाए तो आपने बोला कि यहाँ सिर्फ चोरी हुई है जो कि 2 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की चोरी हुई है, जो कि एक आम बात नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन उसके अलावा भी देखा जा रहा है लांडी में स्नैचिंग की जो वारदातें हैं उसमें कोई कमी पेश नजर नहीं आ रही। तो क्या प्लानिंग कर रखी है आपने लांडी? रमजान का महीना है, लांडी में इस टाइम बाबर मार्केट है जी। 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा दुकानें, जिस पे लोगों का कम से कम 10 से 15 हज़ार जो लोग हैं वो आउटसाइड से आते हैं। तो लिहाजा जाहिर सी बात है, जब इस तरह क्राउड बढ़ता है हर जगह पे तो स्ट्रेचर्स भी जो लोकल नहीं है, मुकामी लोग नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक बाहर के लोग आके यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें हमने 5-6 गैंग बस्ट किए हैं और उसमें कार्रवाई जारी है। अल्लाह का शुक्र है कि रिकवरी भी होती है, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ये कि हमारी तो कोशिश जो है ना, वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा बस्ट करें, रोकें। अभी तक के आपको आई थिंक 1 महीना हो गया लांडी में पोस्टिंग हुए हुए, तो क्या क्या चैलेंजेस का सामना आपको लांडी में, और अभी तक के आपने क्या क्या कार्रवाई जो है वो अमल में आप ला चुके हैं? देखिए, लांडी में चैलेंजेस तो सारे स्ट्रीट क्राइम में यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है। स्ट्रीट क्राइम पे हमने प्रॉपर काम करा है। हमने 3 गैंग बस्ट किए हैं स्ट्रीट क्राइम के। इवन कि रिसेंटली जो फुटेज वाली मूवीज़ भी थी उसको भी हमने लोकेट किया है और बंदा अरेस्ट किया है। इसके अलावा लांडी में अभी जो रमज़ान का जो सिनेरियो होता है वो अलग होता है, नॉर्मल डेज़ में अलग होता है। तो रमज़ान के सिनेरियो में अभी हमने ये देखा है कि क्योंकि क्राउड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, बाहर के लोग वो ज़्यादा आते हैं, आउटसाइडर ज़्यादा आते हैं, जो भी ज़्यादातर जो स्ट्रीट क्राइम की वजह से ज़्यादातर उन लोगों के साथ ज़्यादा हुई है जो कि यहाँ से सफ़र डाइवर्ट करते हैं, या कुरंगी जाते हैं या यहाँ से कैदाबाद जाते हैं, इस टाइप की। तो कोशिश की हमने और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पिछले साल से निस्बत इस साल रमज़ान में जो है क्राइम रेशो कम है अगर उससे कंपेयर करें तो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे तो देखा गया है माशाल्लाह आप स्नैप चेकिंग पे मौजूद होते हैं और आवाम के दरमियान रहते हैं। क्या प्लानिंग कर रखी है लांडी की आवाम के लिए कि इनको जो है सहूलत फराम करने के लिए, स्नैचिंग की वारदात को कम तर करने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रही है? लोगों को ना पर्सनल अवेयरनेस देने का प्रोग्राम हमने बनाया है। लोगों को अवेयर करते हैं कि आप अपने जहाँ खड़े हो रहे हैं किस जगह पे सन्नाटा है, या आपकी सिक्योरिटी को एनहेंस करें। इवन कि जो बाइक लिफ्टिंग होती है इसमें भी बहुत से लोग होते हैं कि बाइक्स के लॉक्स नहीं लगाते या वैसे खड़ी करके चले जाते हैं। लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो अवेयरनेस आएगी इंशाल्लाह, इसमें भी कमी आएगी। फिर पुलिस के साथ ताउन करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें, कम्युनिटी पुलिसिंग पे तवज्जो दे रहे हैं ताकि जो लोग आपस में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम उस पर भी काम करें। आप लोग ताउन करें। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। लांडी में चैलेंजेस आपके लिए क्या, पर्सनली क्या चैलेंजेस आप? देखिए, पर्सनली तो अभी स्ट्रीट क्राइम का मेन चैलेंज है। स्ट्रीट क्राइम बेसिकली। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम के अलावा भी लांडी एक ऐसा ये कह लें इलाका है जहाँ पे स्नैचिंग भी है, सही चोरियां भी है, सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर जो है मावे गुटके की जिसकी बात की जाए, जिसपे आप पुलिस वाले जो लोग होते हैं वो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं मावे गुटके पे, लेकिन देखा जा रहा है कि जो काउंटर्स है वहाँ खुलेआम जो है वो मावे बिक रहे हैं, गुटके बिक रहे हैं, उस पर रोकथाम। खुलेआम जो काउंटर्स हैं आप उसको इंडिकेट करें, इंशाल्लाह उसको गिरफ्तार करते हैं। अभी रिसेंटली हमने कारखाना पकड़ा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गुटखा बनाने का जो सामान था वो बरामद किया है, उस पर एफआईआर करी है, 2-3 एफआईआर हो चुकी है। अभी सारी तवज्जो ड्यू टू रमजान जो है ना कंसंट्रेशन डाइवर्ट है। ईद के बाद ईद मुबारक का मैसेज देंगे आप? कर देंगे इंशाल्लाह। यानी ईद के बाद जो है अभी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन फोकसिंग डिफरेंट है। अभी प्रोटेक्शन की फोकसिंग है, इस पे काम पे भी है हमारा। पब्लिक प्रोटेक्शन बाबर मार्केट में आप अभी दे रहे हो, उसके बाद मार्केट है, गल्ला मंडी है और लोकल पब्लिक है, इसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इंशाल्लाह। लास्ट में लांडी की आवाम के लिए क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? लांडी के अवाम के लिए ये है कि बस पुलिस से ताउन करें, पुलिस को इंडिकेट करें, ऐसी कोई मिसहैप होता है उसको इंडिकेट करें, और बस यही है कि पुलिस के साथ ताउन करें ताकि लोग। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का।